अगस्त जी बोले, कमल के समान विशाल नेत्र वाली माता कमले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप भगवान विष्णु के हृदय कमल में निवास करने वाली तथा संपूर्ण विश्व की जननी हैं। कमल के कोमल गर्भ के सदृश गौड़ वर्ण वाले क्षीरसागर की पुत्री महालक्ष्मी, आप अपनी शरण में आए हुए प्रणजनों का सदैव पालन करने वाली हैं। आप सदा मुझ पे प्रसन्न हो। मदन प्रद्युम्न की एकमात्र जननी रुक्मिणी उद्धारिणी माता, आप भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में श्री नाम से प्रसिद्ध हैं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली माते, आप ही चंद्रमा में चांदनी हैं, सूर्य में प्रभा हैं और तीनों लोकों में आप ही प्रभाषित होती हैं। प्रणत जनों को आश्रय देने वाली माता लक्ष्मी, आप सदा मुझ पे प्रसन्न हो। आप ही अग्नि में दाहिका शक्ति हैं। ब्रह्मा जी आप ही की सहायता से विविध प्रकार के जगत की रचना करते हैं। संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी आपके ही भरोसे सबका पालन करते हैं। शरण में आकर चरण में मस्तक झुकाने वाले मनुष्यों की निरंतर रक्षा करने वाली माता लक्ष्मी, आप मुझ पे प्रसन्न हो। निर्मल स्वरूप वाली माता, जिनको आपने त्याग दिया है उन्हीं का भगवान रुद्र संहार करते हैं। वास्तव में आप ही जगत का पालन, संहार और सृष्टि करने वाली हैं। आप ही कार्य कारण रूप जगत हैं। निर्मल स्वरूपा लक्ष्मी, आपको प्राप्त करके भगवान श्री हरि सभी के पूज्य बन गए हैं। माँ, आप प्रणजनों का सदैव पालन करने वाली हैं। आप सदा मुझ पे प्रसन्न हो। हे शुभे, जिस मनुष्य पर आपका करुणापूर्ण कटाक्षपात होता है, संसार में एकमात्र वही सूरवीर, गुणवान, विद्वान, धन धान्य, कुलीन, शीलवान, अनेक कलाओं का ज्ञाता और परम पवित्र माना जाता है। माँ, आप जिस किसी मनुष्य, हाथी, घोड़ा, अस्त्रैण, तृण सरोवर, देव मंदिर, गृह, अन्न रत्न, पशु पक्षी, शैया अथवा भूमि में क्षण भर भी निवास करती हैं, समस्त संसार केवल वही शोभा संपन्न हो जाता है, दूसरा नहीं। हे श्री विष्णु पत्नी, हे कमले, हे कमलालय, हे माता लक्ष्मी, आपने जिसका स्पर्श किया वो इस जगत में पवित्र हो जाता है। आपने जिसे त्याग दिया वही इस जगत में अपवित्र है। जहाँ आपका नाम है वही उत्तम मंगल है। जो लक्ष्मी, श्री, कमला, कमलालया, पद्मा, रमा, नलिन युग्मकरा, माँ क्षीरोदजा, अमृत कुंभकरा, ईरा और विष्णुप्रिया, इन नामों का सदा जप करते हैं, उनके लिए कहीं दुख नहीं है। इस स्तुति से प्रसन्न हो। माँ के द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर अगस्त्य मुनि बोले, हे देवी, मेरे द्वारा की गई इस स्तुति को जो भक्ति पूर्वक पाठ करेंगे उन्हें कभी संताप न हो, कभी दरिद्रता न हो, अपने इष्ट से उनका कभी वियोग न हो, धन का कभी नाश न हो, उन्हें सर्वत्र विजय प्राप्त हो और उनकी संतान का कभी उच्छेद न हो। श्री माँ लक्ष्मी बोली, हे मुने, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। इस स्तोत्र का पाठ मेरी सन्निधि को प्राप्त कराने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के काशी खंड में अगस्त्यकृत महालक्ष्मी स्तुति संपूर्ण हुई। जय माँ लक्ष्मी।